नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरप्रीत और आप देख रहे हैं बैंकिंग वाला। एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया है जिसमें हमें पता है कि एसबीआई पीओ के अंदर टोटल 600 वैकेंसी, क्लर्क के अंदर टोटल जो है वो 14,000 वैकेंसीज हैं, राइट। और इसके बाद लगातार मेरे पास कुछ मैसेज आ रहे हैं जहां पे मैं एक दो कंसर्न्स को एड्रेस करना चाहूंगा जो आप लोग लगातार प्रॉब्लम कर रहे हैं फॉर्म भरते समय भी और तैयारी करते समय भी। हालांकि और भी प्रॉब्लम्स है, उनमें मैं डिटेल और वीडियो कर लूंगा, बट एक ये दो पॉइंटर्स आपको समझने होंगे। सबसे पहला पॉइंटर जो आप लोग गलती कर रहे हैं वो आप लोग एज में गलती कर रहे हैं, और ये गलती मत करिए क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसीज हैं। एक मिस्टेक आपके सिलेक्शन को जो है वो रोक देगी। ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है भाई। इसमें ध्यान दीजिए आप, 1/4/2024 से आपकी एज यहां पे निकलेगी। ध्यान रखिएगा, लास्ट ईयर एक बच्चा जिसने गलती से एज का क्राइटेरिया उल्टा मेंशन कर दिया था, उसका सोचिए एग्जाम क्वालिफाई होने के बावजूद उसको जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस में नहीं बिठाया गया क्योंकि उसने एज का क्राइटेरिया उल्टा कर दिया था। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें कि आपकी मेहनत पे पूरा जो है वो पानी फिर जाए। अच्छे से कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए, 1/4/2024 से मुझे एज निकालनी है। मेरी एज मिनिमम 21 साल होनी चाहिए, मैक्स टू मैक्स 30 साल होनी चाहिए। उसने बोला कि आपका जन्म जो है वो 1/4/2003 के बाद नहीं होना चाहिए और 2/4/1994 के पहले नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? फर्ज करिए आपका क्राइटेरिया बोला गया 1 अप्रैल 2024, और मान लीजिए मैंने यहां पे इस वाले नंबर को लिखा जहां पे लिखा है 2002/4/1994। इसके अकॉर्डिंग अगर आप 1 अप्रैल 2024 को चेक करेंगे तो आपकी उम्र जो है वो 29 साल 11 महीने और 29 दिन हो रही है। मतलब कि आपकी उम्र इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब 30 नहीं होनी चाहिए, 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया यहां पे दिया है। अच्छा, मान लीजिए अगर मैं 1/4/2003 यहां पे काउंट करूं तो 1/4/2003 के अकॉर्डिंग आज की डेट मतलब 1 अप्रैल 2024 के अकॉर्डिंग आपकी उम्र जो है वो 21 साल मिनिमम यहां पे दिख रही है कि हाँ भाई कम से कम 21 साल जरूर होनी चाहिए। अब फर्ज करिए आप कहते हैं कि सर मेरा जन्म हुआ है 10 फरवरी 2003 में और मेरी एज क्या होगी, तो आप सिंपल कैलकुलेट करिए। 10 फरवरी 2003 के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 2024 तक अगर मैं चेक करूंगा तो आपकी उम्र 21 साल से ज्यादा हो रही है। 21 साल 1 महीने और 19 दिन है, यानी आप एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर मान लीजिए मेरा जो जन्म है वो 18 जून 2003 को हुआ है, तो मुझे बताइए क्या मैं ये इस फॉर्म को भर सकता हूं? तो 18 जून 2003 के अकॉर्डिंग आज अगर मैं देखूं 1 अप्रैल 2024 तो आपकी उम्र जो है वो 21 साल से कम हो रही है। 20 साल 9 महीने और 13 दिन हो रहा है। अकॉर्डिंगली आप जो है वो एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये क्राइटेरिया बहुत सिंपल शब्दों में मैंने समझा दिया है। मुझे उम्मीद है कि अभी आप एज के इस क्राइटेरिया को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है भाई। एक प्रॉब्लम ये। दूसरी प्रॉब्लम जो मैं देख पा रहा हूं वो है प्रीलिम्स के पैटर्न। अब देखिए प्रीलिम्स के पैटर्न में प्रॉब्लम का जो है वो क्या हो रही है। एसबीआई पीओ के नोटिफिकेशन में इस बार आपको पैटर्न अलग देखने को मिला है। आप जानते हैं कि इस बार जो है वो क्लैरिकल का पैटर्न एज इट इज तो वैसा ही है। जैसे आप जानते हैं 30 क्वेश्चन इंग्लिश में, 35 मैथ और रीजनिंग में, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 1 घंटे का आपको समय मिलेगा। लेकिन जब हम पीओ की बात करते हैं तो यहां पे आपको इंग्लिश का 40 क्वेश्चन, मैथ्स और रीजनिंग के 30-30 क्वेश्चन, टोटल 1 घंटे का समय, सभी में आपको 20-20 मिनट अलॉटेड है। आपको दो अलग अलग मॉक और लेटेस्ट पैटर्न वाला मॉक एसबीआई पीओ में देना है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आपका ये होगा कि अभी आपके लिए ओवरऑल अगर मैं कहूं तो इंग्लिश थोड़ा सा वेटेज ज्यादा है, तो आपको इंग्लिश में फोकस ज्यादा करना है। रीजनिंग आपका स्पेशली स्कोरिंग होता है, चाहे आप प्री की बात करें चाहे मेंस की बात करें, रीजनिंग ऑलवेज स्कोरिंग होता है अगर आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर है। तो मेक श्योर करें कि आपको मिसलेनियस रीजनिंग और पजल रीजनिंग अच्छे से आनी चाहिए। इन दोनों को हम लोग कवर करते हैं इसी चैनल पे डेली सुबह 10 बजे। हम लोग सुबह 10 बजे मिसलेनियस रीजनिंग को कवर करते हैं और 12 बजे हम लोग पजल रीजनिंग को, जहां पे हम लोग डेली 10 से 12 पजल जो है वो प्रॉपर पढ़ रहे होते हैं। और हमारा उद्देश्य होता है कि इन 12 से 15 पजल की बेसिक प्रैक्टिस कर लें, इनकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, एक बार रिवाइज कर लें, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीख लें क्लास में। तो आप सारे बच्चे मेरे साथ इस चैनल पे डेली सुबह 12, दोपहर में 12 बजे पजल के सेशन में जरूर से जरूर ज्वाइन करिए। इसके अलावा स्पीड मैथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, ना केवल प्री में, ना केवल में जो है वो प्री जो है वो एसबीआई क्लर्क का, साथ में एसबीआई पीओ का भी प्री। एसबीआई पीओ में ये जरूरी नहीं है कि आप जो 30 नंबर का आपका मैथ का पेपर है या रीजनिंग का पेपर है आप 30 में 30 पूरा कर लें। हो सकता है पॉसिबल ना हो क्योंकि पैटर्न लेंदी आते हैं, लेकिन
अगर आपका स्कोर 18 और 20 तक भी पहुंच जाता है तो इसको एक अच्छा स्कोर माना जाता है, एक बढ़िया स्कोर माना जाता है। तो आपका फोकस जो सबसे ज्यादा होना चाहिए वो आपका एक्यूरेसी में होना चाहिए, क्योंकि पीओ पैटर्न जो है वो आपके स्पीड के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड नहीं होते हैं, बेसिकली एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस होते हैं। सेक्शनल मॉक आपको जरूर देना है, सेक्शनल मॉक आप लगातार दीजिए। कोशिश करें जो भी टॉपिक आपके मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के कंप्लीट होते जा रहे हैं, सेक्शनल मॉक देके अपनी एक्यूरेसी को आप मेंटेन करते जाइए। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, अगर आपका प्रिपरेशन सिलेबस कंप्लीट हो गया है और अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो डेली आप एक मॉक दीजिए। अगर आप मिडिल लेवल पे हैं जहां सिलेबस आपका कंप्लीट हो रहा है, ऑल्टरनेट वे में मॉक दीजिए। और अगर आप बिगनर हैं, हफ्ते में 2 से 3 मॉक जरूर डिसाइड कर लीजिए, ये आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। तो मिस्टेक ना करें फॉर्म भरते समय, और प्रिपरेशन की भी ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। बार बार ऐसी वैकेंसीज नहीं आती हैं, इसलिए मेक श्योर करें कि अपना बेस्ट एफर्ट आपको जरूर करना है। इंपॉर्टेंट चीज, बैंकिंग वाला ने स्पेशली आपके एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क को ध्यान में रखते हुए हमने 2 यहां पे स्पेशल बैच लॉन्च किए हैं। एक आपका एसबीआई पीओ का कंप्लीट अचीवर्स का बैच है, और एक हमने यहां पे एसबीआई क्लर्क का भी कंप्लीट यहां पे बैच लॉन्च कर दिया है। इन बैचेस के माध्यम से आप प्री और मेंस की कंप्लीट स्टडी जो है वो बिल्कुल बेसिक से कर सकते हैं। यहां पे क्लास नोट्स, कंटेंट सब कुछ आपको मिल जाएगा। और ये फिलहाल आपको मिलेगा किसमें, ये फिलहाल आपको जो है वो मिल जाएगा अस्त्र में। अस्त्र हमारा एक ऐसा पैक है जिसमें अगले 1 साल तक आईबीपीएस और एसबीआई के जो भी नोटिफिकेशन, जो भी उसके बैचेस बनेंगे, वो सारे के सारे बैचेस आपको अस्त्र पैक के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जिसकी 1 साल की फीस केवल और केवल 1999 रुपए रखी गई है। इसको जरूर से जरूर अवेल कर लीजिएगा। 31 इसकी लास्ट डेट है, उसके बाद ये ऑफर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है भाई। इंपॉर्टेंट चीज इसमें एक और मैं क्या कहते हैं और बता दूं, एक मेरा यहाँ पे फाउंडेशन का बैच चल रहा है, जहाँ पे रीजनिंग को हम लोग बिल्कुल फाउंडेशन, बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं। और सारे बड़े एग्जाम्स, ना केवल एसबीआई आईबीपीएस, एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लर्क 2025, आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क, सभी को हम लोग बिल्कुल बेसिक से इस बैच के माध्यम से स्टडी कर रहे हैं। तो आप यहाँ भी प्रॉपर जो है वो ज्वाइन हो सकते हैं। कहीं कोई डाउट होगा, वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।